किसी भी हिंदुस्तानी को, किसी भी भारतीय को उस कार्यक्रम की सफलता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्लुरलिस्ट एक सोसाइटी का हमने एक वो बनाया है हिंदुस्तान, तो वो हम पूरी दुनिया को शोकेस करें और इसकी शुरुआत इसी अयोध्या से होगी। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ, स्पेशली किसी के भड़काए में मत आइए। राह एक ही है, उसे अल्लाह पाक कहकर चलिए या प्रभु श्री राम कहकर चलिए, बात एक ही है। वो आपने बरसों बरस मोटी मोटी मलाइयाँ खाई हैं मुसलमानों के नाम पर, अब नहीं खाने दी जाएगी। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका प्रभु राम की नगरी अयोध्या की धरती से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। प्रभु राम की नगरी तैयार हो रही है, सज रही है, संवर रही है, लेकिन दूसरी ओर भड़काऊ बयानबाजी लगातार हो रही है। राम मंदिर पर एक और लगातार भड़काने वाले बयान हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उसमें मुस्लिम संगठनों की नेताओं की तादाद भी है। अयोध्या जा रहे हैं कई मुस्लिम जो पदयात्रा कर रहे हैं। अयोध्या जाने वाली यात्राओं पर लगातार फूल बरसाए जा रहे हैं। सवाल तो यहाँ पर इसीलिए ये उठता है कि राम मंदिर के साथ बड़ी तादाद में मुसलमान खड़े हैं, क्या यही वजह है कि विपक्ष परेशान है, या फिर क्या यही वजह है कि कुछ तथाकथित नेता जो कि एक तरीके से ब्रांडिंग करते हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक को आगे लेकर चलते हैं, वो परेशान है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से बयानबाजी हो रही है, तो क्या विपक्ष ने मान लिया है कि 2024 में चुनाव में राम लहर आने वाली है और उसमें शायद बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। तमाम मौलाना मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। राम मंदिर के नाम पर सियासत हो रही है। इस बीच इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने बड़ा बयान दिया है और एक तरीके से आईना दिखा दिया है। अतहर हुसैन ने साफ साफ कह दिया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम प्रोसेस के तहत हो रहा है और किसी को भी हक नहीं है कि इस पूरे कार्यक्रम पर वो सवाल उठाए। इस बयान को सुनिए। जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है और जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो उसी जगह पे हो रहा है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा। तो हमारा जो देश है वो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अब हम ये मानते हैं कि ये एक उस फैसले का जो ड्रू कोर्स होना था, वहाँ राम मंदिर बनना था और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वो कार्यक्रम हो रहा है और वो सफल हो, और क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू है, और मैं समझता हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को, किसी भी भारतीय को उस कार्यक्रम की सफलता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों का जो हिंदुस्तान, वो जो भी आपसी हिंदुस्तानियों के मतभेद हैं वो ख़त्म होंगे और एक नई शुरुआत होगी। और ऐसे अब कोई भी इश्यूज़ जिसमें आपस में हम लोग मतभेद रखें वो ख़त्म होंगे, और जो हमारा जो शेयर्ड स्ट्रगल है इस देश को मजबूत बनाने का, और हमारी जो पुरानी संस्कृति रही है और जो बाद में मिली जुली संस्कृति, जिसको हम प्लुरलिस्ट एक सोसाइटी का हमने एक वो बनाया है हिंदुस्तान, तो वो हम पूरी दुनिया को शोकेस करें और इसकी शुरुआत इसी अयोध्या से होगी। तो आपने इस बयान को सुना और इसमें अतहर हुसैन साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी को हक नहीं है कि इस पूरे कार्यक्रम पर सवाल उठाए। लेकिन आप देखिए, लोग रोज बयान आ रहे हैं, बयान भड़काने वाले आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नहीं मान रहे हैं, गलत फैसला आ गया है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर शबनम शेख की है। शबनम शेख नाम की मुसलमान महिला ने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। शबनम शेख मुंबई से पैदल अयोध्या आ रही हैं। फिलहाल शबनम मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंची हैं। वहीं दिल्ली से अयोध्या के लिए एक और शबनम है, शबनम खान, वो पैदल रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का एक जत्था वाराणसी से अयोध्या भी पहुंच चुका है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। शबनम खान दिल्ली से यूपी के बदायूं पहुंची हैं। वहीं से शबनम ने आज सियासत करने वाले मौलानाओं को संदेश दिया और दो टूक कह दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति आप मत करिए। शबनम हमारे साथ होंगी भी डिबेट में, लेकिन पहले उनका ये बयान सुनिए। कि कोई किसी को भड़का नहीं सकता जब तक हम किसी के भड़काए में ना आए। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ, स्पेशली किसी के भड़काए में मत आइए। राह एक ही है,
उसे अल्लाह पाक कहकर चलिए या प्रभु श्री राम कहकर चलिए, बात एक ही है। सिर्फ ये अपनी पॉलिटिकल राजनीति के लिए ऐसा बता रहे हैं हमें कि ट्रेन में मत चढ़िए, देखिए फलाना हो जाएगा। इन्होंने बरसों बरस मुसलमानों को डराया है। आपको अगर मैं 6 दिसंबर की बात याद दिलाऊं तो 6 दिसंबर को ये क्या कहते थे, कर्फ्यू लगा दो, है ना, बाहर नहीं निकलना, ये दंगा हो जाएगा, ऐसे डराते थे ये लोग हमें। राम मंदिर के नाम से डराया, कभी बाबरी मस्जिद के नाम से डराया। बाबर से हमारा क्या लेना देना, बाबर की मस्जिद यहाँ पर क्यों आएगी भाई, बाबर अपने वहां बनाता जहां भी बनानी थी उसको मस्जिद। मैं तो बोल रही हूँ कि सारे मुसलमानों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो नहीं पहुंच पा रहे, दिल में है कि हम जाएं लेकिन जाने नहीं दे रहे ऐसे लोग। तो ये झंडा उन सबको डेडिकेटेड है, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, जो भी भारत का निवासी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं पैदल चल के प्रभु श्री राम के सामने उन सब के लिए भी दुआ करूंगी। और इन वैसी छाप टाइप नेताओं को अब समझ जाना चाहिए, अब वो वाली पुरानी राजनीति जो मुसलमानों को बहलाने फुसलाने की चलती थी ना, अब नहीं चलेगी। वो हो गया जितना होना था। वो आपने बरसों बरस मोटी मोटी मलाइयां खाई हैं मुसलमानों के नाम पर, अब नहीं खाने दी जाएगी। आप सोचिए, शबनम तो यहाँ तक कह रही हैं कि भाई बाबर और बाबरी पर जो लोग बवाल खड़ा कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए था कि ये बाबर की जमीन थी क्या, जो बाबर ने यहाँ पर आकर मस्जिद बना दी और उसके लिए लोग यहाँ पर बवाल कर रहे हैं। लेकिन बदरुद्दीन अजमल ओवैसी जैसे तमाम सियासतदान मुसलमानों को भड़का रहे हैं। बदरुद्दीन मुसलमानों को डरा रहे और कह रहे हैं कि 20 से 25 तक तो भाई प्लेन, बस, ट्रेन, कहीं पर यात्रा मत करो, पता नहीं क्या हो जाएगा। कांग्रेस के नेता राम मंदिर पर विवादित बयान दे रहे हैं, आरजेडी के नेता भी पीछे नहीं है। कोई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण के इस पूरे कार्यक्रम पर ही सवाल खड़े कर रहा है। कोई बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि 22 जनवरी को बम ब्लास्ट न हो जाए इस देश में, तो कोई मंदिर को गुलामी की निशानी बता रहा है। सुनिए अनीता देवी के इस बयान। घर में अक्षत जा रहा है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। एक तो भैया अपने गरीब हैं, ऊपर से हम लोग इतना देंगे तो आप क्या है। यदि देना ही है तो हम लोग के घर पर संविधान दीजिए। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये, और सबसे बड़ा सवाल ये कि राम मंदिर के साथ मुसलमान क्या इसीलिए विपक्ष परेशान है। सवाल ये भी कि मुसलमानों का जय श्री राम 24 में बनेगा किसका काम, क्योंकि यहाँ पर तो वोट बैंक को लेकर एक अलग तरीके का द्वंद है। सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष ने मान लिया है कि 24 में राम लहर चलने वाली है, और इसीलिए अब बयानों को देखिए तो कोई सीमा, कोई मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। मोहम्मद फैज खान, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। शबनम खान अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि पदयात्रा कर रही हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। मौलाना साजिद रशीदी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। रशीदी साहब, आज भी मैं आपसे शुरू करता हूँ, और सवाल सबसे पहला ये कि शबनम शेख भी मुसलमान है, अतहर हुसैन भी मुसलमान है। एक जगह से खबर आई है कि जहां पर 20-40 हजार टोपियां बनाई जा रही हैं, बेग परिवार है वो टोपियां बनवा रहा है, ये भी मुसलमान है, और वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाकायदा शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, अपने आप को उसका हिस्सा मान रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान में सबको आज़ादी है, चाहे वो राम को माने या अल्लाह को माने या वाहे गुरु को माने या गॉड को माने। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसको जहां जाना है वो जहां वहां जाए, कौन मना करता है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ही कि जैसे शबनम का बयान आपने सुनवाया कि मैं तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही हूं, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। ना मैं कह सकता इस बात को, ना अजहरी साहब कह सकते इस बात को, कोई भी नहीं कह सकता कि हम सब मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपनी अपनी बात रखने की बात है, उन्होंने अपनी बात रखी, हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो अल्लाह में आस्था रखता है उसकी आस्था राम में नहीं है, ये तो तय है। और अगर वो राम में भी आस्था रखता है और अल्लाह में भी आस्था रखता है, नहीं क्यों आपने रशीदी साहब, आपने कह दिया कि आस्था नहीं है, आप फैसले पर सवाल उठाएंगे, आप कहेंगे कि ये मुसलमानों के साथ भाई बड़ा अन्याय हो गया है, और आप चूंकि ऐसा बयान दे देंगे तो अब जो विपक्ष के नेता है वो भी इस तरीके के बयान देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस समुदाय का पूरा वोट बैंक आ जाएगा। लेकिन क्या शबनम शेख मुसलमान नहीं है? क्या उनकी बात ठीक नहीं है? क्या अतहर हुसैन, क्या फैज खान जो डिबेट में है, उनकी बात ठीक नहीं है? अरे भाई, मैंने ये कहा है
कि शबनम शेख हो, शबनम खान हो, फैज खान हो या उजैर खान हो, नमील खान हो, कोई भी हो, जो जिससे आस्था रखना चाहता है वो रखे। हम कब मना करते हैं? फैज खान डिबेट में क्यों बैठे? इनको भी पदयात्रा करनी चाहिए, इनको भी जाना चाहिए था वहां। यहां डिबेट में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? तो जो जहां जाना चाहता है वो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमने तो इस्लाम का एक बुनियादी सिद्धांत बताया है कि जो इस्लाम में आस्था रखता है वो अल्लाह को एक मानता है। जो अल्लाह को एक मानता है वो राम तो में आपके हिसाब आस्था से नहीं फैज रखता। खान मुसलमान नहीं है? राम को अच्छा मानना, राम का आपके आदर हिसाब से करना। रशीदी साहब फैज खान मुसलमान नहीं है अगर वो राम की बात मैंने तो करते नहीं- हैं? शबनम मुसलमान नहीं है आपके हिसाब से नहीं, अगर वो मैंने राम की तो बात नहीं- करती हैं तो? नहीं, मैंने जो आपको एक बुनियादी सिद्धांत बताया, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये इस्लामिक सिद्धांत है। मुसलमान वो है जो नहीं तो एक बताइए ना अल्लाह कि को फैज मानता खान है। उससे फैज अगर खान वो आपके अल्लाह उस के साथ सिद्धांत के राम को भी हिसाब से मानता है, फैज खान तो मुस्लिम होने मुसलमान की नहीं हो परिभाषा सकती। ये में इस्लामिक सिद्धांत फिट है। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे आपके हिसाब से रशीदी साहब? भाई साहब, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं इस्लामिक सिद्धांत बता रहा हूं कि इस्लामिक नहीं सिद्धांत ये है। अरे अब ये उसी कहां फिट सिद्धांत के बैठेंगे, हिसाब खुद से सोच लें। नहीं ठीक है। अच्छा चलिए, यही मैं जानना चाहता। फैज खान, मुझे लग रहा है कि रशीदी साहब यही कह रहे हैं कि आप मुसलमान होने की मैंने परिभाषा में सिद्धांत बता दिया। फिट नहीं बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए राकेश भैया, कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिखा हुआ है और हम सबके लिए बहुत ही पाक व पवित्र है, लेकिन अरबी भाषा अरब के लोगों की सामान्य बोलचाल की भी भाषा है। उसमें कुछ अपशब्द भी कहना होता है तो उसको अरबी में कहते हैं। तो बहुत सारे मुसलमान जो यहाँ से जाते हैं भारत पाकिस्तान से, वो अरबी में कुछ अपशब्द भी कहते हैं तो उसको कुरान की आयत समझते हैं। माज़अल्लाह, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक यही बात हुई, अरबी भाषा की ही केवल गुलामी करने वाले ये लोग हैं। अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, हमारे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन राम, भगवान, ईश्वर हमारे देश की हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका भी सम्मान है। हम अल्लाह को ईश्वर भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। अब इन मौलाना के हिसाब से यदि चले नहीं तो ये फैज खान, शम्स लेकिन को तो रशीदी मानेंगे। साहब कह रहे हैं कि अरबी आप शब्द अल्लाह को शम्स मानते हैं तो आप मानेंगे। राम को कैसे मान लेकिन सकते ये हैं? वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं यही कि जो इस्लामिक भाषा के- सिद्धांत के हिसाब से आप मुस्लिम होने की परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं। ये भाषा के अंतर को नहीं इनको समझ तो- रहे, इसके इनको तो कारण ऐसा हिंदुओं हो का रहा विज्ञान पूरा है। नहीं है। यदि मैं अल्लाह ईश्वर को और राम में कहता तो हूँ, बहुत फर्क कृष्ण है। कहता हूँ, ईश्वर कहता हूँ, तो ये मेरे देश की भाषा है। इनको भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है, इनको संस्कृति ज्ञान ही नहीं है, इसलिए ईश्वर ऐसा और कह रहे हैं कि राम जो दो अलग राम को चीजें माने हैं। वो मुसलमान हो नहीं सकता। ये कहेंगे जो खुदा को माने वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा फारसी शब्द है। तो ये शब्दों के मकड़ जाल से ये बाहर निकल जाए। शम्स कहे, सूरज कहे, एसयूएन सन कहे, तीनों एक ही के लिए है। अल्लाह कहे, राम कहे, ईश्वर कहे, खुदा कहे, परमेश्वर कहे, सब उसी के लिए वो शब्द है। लेकिन ये शब्द जाल में फंसाकर मुसलमानों को भड़काते हैं। आप भी समझ जाइए कि मुसलमानों की परिभाषा ये तय नहीं करेंगे वो जन्नत और जहन्नम में जाएगा, ये तय नहीं करेंगे, वो अल्लाह तय करेगा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये साजिद रशीदी जैसे मौलाना हर शय पर कादिर नहीं है, ये तो तुच्छ इंसान है, ये तो बशर है। इनको क्या अधिकार है कुछ कहने का? हम पैदल जाएंगे, राकेश भैया वही रहिएगा। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम 23 को भारत भर के 50 स्थानों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता, कोई पैदल, कोई साइकिल में, कोई मोटरसाइकिल में निकलकर रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लीजिए रशीदी साहब, आपने की तमन्ना नहीं ठीक है, नहीं एक बात बड़ी अच्छी हो गई। फैज खान थोड़ा सा रुकिएगा, फैज खान रुकिएगा, एक बात बड़ी अच्छी हो गई। रशीदी साहब, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे फैज खान क्यों नहीं जा रहे हैं, अब तो लीजिए उन्होंने तारीख बता दी कि कई वो आ रहे हैं भाई अयोध्या। आप पांडे साहब सुनिए, देखिए ईश्वर कहते हैं उस शक्ति को जो निराकार है। राम उस शक्ति का नाम नहीं है, इनको तो यह भी पता नहीं है। राम निराकार नहीं है, नहीं ईश्वर उसको कहते हैं जो निराकार है। इनको तो रशीदी ये भी साहब पता छोड़िए ना, नहीं है। ये तो ना अरे हिंदू आप के ना कहाँ मुसलमान निराकार के। साकार की परिभाषा में, ये तो ना हिंदू के ना मुसलमान के। करम कराए विदिनाना आनंद रहित सकल वस्तु भोगी। ये तो ना हिंदू के ना मुसलमान के, ना इल्लल्लज़ी ना उल्लल्लज़ी। कहता है
कि उसकी जबान नहीं है पर बोलता है, पैर भाई साहब, नहीं है पर चलता है, इसी मुख नहीं है आप पर ही स्वाद जैसे लोगों लेता के लिए है। कहा गया यही है तो कि धोबी का विशेषता कुत्ता बताई डैश गई है। डैश डैश डैश। आप ब्रह्म में, ईश्वर में, खुदा में यदि आपको बात करना है तो दूसरी स्पिरिचुअल टॉक है, वहां पर आइए, फिर हम आपको बताएंगे ईश्वर मैं आ क्या रहा है, हूं, मैं अल्लाह आ क्या रहा है और ब्रह्म क्या है। रशीदी ठीक है? साहब, रशीदी साहब एक मिनट रुकिए। ईश्वर फैसला और राम जहां एक डैश नहीं डैश है। करना चाहिए था वहां तो आपने डैश डैश हिंदू किया नहीं। अकीदे अरे के सुनिए मुताबिक रशीदी भी साहब एक प्लीज, नहीं है। जहां डैश डैश आपको करना आपको चाहिए तो था पता ही नहीं। वहां तो आपने डैश डैश किया नहीं। आपको पता ही जो नहीं। बोलना था बोल गए। ऐसे ही कोई कहावत वो फैज खान आपके सामने रख देंगे तो आप कहेंगे कि देखिए आपके सामने राकेश जी आप टोक नहीं रहे हैं। तो जो आपने कहा है और जहां डैश डैश कहाँ करना चाहिए वो ध्यान दिया करिए थोड़ा सा। आप रख दीजिए ना। चलिए ठीक है। हाफिज नूर अहमद अरे अजहरी पांडे साहब, जी आप रखिए ना। नहीं मैं तो रख ही रहा हूं, पांडे इसीलिए जी टोक आप दिया रख दीजिए ना। ना मैं रख रहा हूं इसीलिए मैंने इंटरप्ट कर दिया। अजहरी साहब, कार्यक्रम सफल हो प्राण प्रतिष्ठा का, इस पर कोई हिंदुस्तानी सवाल नहीं उठा सकता, ना उठाना चाहिए, ये कहा जा रहा है मुस्लिम समुदाय की ओर से। लेकिन उसके बावजूद नेता, उसके बावजूद कई बार डिबेट में आप और रशीदी साहब सवाल उठाते रहे हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, वो हो, सफल हो या ना हो या जैसा भी हो, हमें इससे कोई लेने देना नहीं, नंबर एक। दूसरी बात, नहीं सफल हो ना, एक मिनट रुकिए ना अजहरी साहब, सुनिए सर, मैं शुरू में नहीं टोकता। सफल हो नहीं हो ये क्या मतलब है भाई? सुना है, नहीं हाँ आगे और दूंगा आपको, अनइंटरप्टेड समय दूंगा, लेकिन सफल हो नहीं हो मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? नहीं सफल हो नहीं हो से क्या मतलब है आपका? फैज अहमद जैसे बागियों को आप बुला करके इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हो। आपने ठेका ले रखा है इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को चैनलों पर बैठाने का। क्या आप ले आओगे? क्या सारा ठेका न भारत का है? कितने पैसे मिलते हैं आपको इस्लाम के खिलाफ बुलवाने के लिए? हर मजहब का, हर धर्म का अपना अपना कानून है। देश का संविधान देश के मामले में चलता है, लेकिन मजहबी कानून मजहबी मामले में चलेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम बताओ। अच्छा एक मिनट फैज खान रुक जाइए, अजहरी साहब रुक जाइए, फैज खान रुक जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। पीसीआर सबकी आवाज थोड़ा डाउन करिए, एक बार डाउन करिए, एक मिनट रुकिए। अभी सबकी आवाज डाउन करवाए, एक साथ आप लोग मत बोला करिए सर, प्लीज समझा करिए इस बात को, दर्शक नहीं समझ पाएंगे, आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। अब सबकी आवाज ऑन एयर है। अजहरी साहब, आपने कहा मजहबी कानून, कौन सा मजहबी कानून टूट गया जरा बताइएगा? प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो आप दरअसल खुद बहुत बड़े वो बन जाते हो, प्रवक्ता बन जाते हो, मुस्लिम विरोधी वाला चेहरा अपने दिखा देते हो समाज को। राकेश भाई, सबसे बड़ी कमी आप नहीं कौन सा विरोधी चेहरा भाई, इसमें कहां से मुस्लिम विरोध हो गया? नहीं अजहरी साहब, ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, यहाँ कहां से मुस्लिम विरोध हो गया? मैं मुस्लिम भाइयों के साथ भी उतना ही खड़ा हूँ, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। सवाल यह है कि कौन सा मजहबी कानून टूटा है, कौन सा मजहबी कानून टूटा है? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो मुझे इसका जवाब चाहिए। मोहम्मद फैज से सवाल है मेरा। फैज साहब, हमें आप ये बताइए, बहुत वो पूछिएगा, नहीं आप पूछिएगा, मैं आपको समय दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब, नहीं अजहरी साहब, पहले मेरे सवाल का जवाब, कौन सा मजहबी कानून टूटा है? फिर फैज खान से आप बातचीत करिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून टूट रहा है? अल्लाह के सिवा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कैसे कानून टूटा? हमारे नजदीक क्या था? अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती। की बात नहीं हो रही राकेश पांडे। ठीक है, नहीं रशीदी साहब, इन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो मजहबी कानून कोई टूट रहा है क्या? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा, उसका जवाब दे दे कि भाई टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पर बात नहीं कर रहे हैं, वो फैज अहमद से बात कर रहे हैं, वो फैज अहमद से बात कर रहे हैं। आप गलत ले जा रहे हैं उसको, आप गलत ले जा रहे हैं उसको। अच्छा चलिए ठीक है। फैज खान जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप पर सवाल है। ठीक है फैज खान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई भी पूजनीय नहीं सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के सिवा हमें किसी की पूजा नहीं करनी है। इसी तरीके से सुनिए, अल्लाह के बहुत सारे नाम है,
रहीम है, करीम है, रहमान है, रज़्ज़ाक है, वो इनकी इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरबी नाम वो है, अल्लाह के नाम फारसी है, नाम खुदा उनकी तो है, इबादत होगी ही। संस्कृत और हिंदी का वो तो नाम अल्लाह के ही नाम है। भगवान है, राम है, कृष्ण है, भगवान आप परमेश्वर दिखाओ, है, कहीं पर राम तो ये दिखाओ, उसी के भिन्न भिन्न राम नाम है। दिखाओ आप कहीं यदि पर। मैं अपने कहीं मुल्क पर की राम भाषा दिखाओ। में अल्लाह का नाम ले लूं तो ईमान पूरे चला जाए, कुरान, ये कोई कौन सी हदीस, कोई परिभाषा किताब हुई? में आप दिखाओ कि अल्लाह का अलामती नाम भी राम है, तो बताओ आप दिखाओ में। अल्लाह का नाम रहीम, करीम अल्लाह का नाम है, रहीम, करीम, रज़्ज़ाक राम अल्लाह दिखाओ का ना। नाम है। अरे मैंने सवाल किया, जवाब दो। टहला क्यों रहे, बगले क्यों झाँक रहे हो? आप किस देश में रहते हो? मैंने आप तुमसे हिंदुस्तान सवाल में किया रहते है। हो? हिंदुस्तान की में भाषा रहने का में मतलब अल्लाह है, को क्या इससे कहते हैं ये मुल्क है। बताओ? हम भगवान अपने कहते देश हैं, के, ईश्वर हम कहते हैं, राम नहीं, कहते हैं, अब अल्लाह विष्णु को कहते अल्लाह हैं। कहते हम हैं। अरबी में नाम ले लें, हम अरे फारसी में नाम ले से लें, आया? तुम हम हिंदी में नहीं कह जहालत कर रहे सकते, हो। हिंदी में नहीं सवाल कह का जवाब सकते। नहीं दे पाओगे तुम। जहालत से बाहर आ जाओ। उसमें नहीं हो तुम्हारे। अल-हिक्मतु ला इलाहा ज़ालियतुल इल्लल्लाह का मुमिन मतलब है अल्लाह के सिवा दुनिया में ठीक कोई भी ठीक ज्ञान हो, अब रुक जाइए, वो रुकिए अपना ही रुकिए, खोया अरे हुआ रुकिए ज्ञान रुकिए मानकर रुकिए के रुकिए, संतोष करता है। मैं रशीदी साहब के पास जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अजारी साहब प्लीज रुकिए, फैज खान रुकिए, की इबादत अरे नहीं रुक करता। जाइए भाई, रुक जाइए, रुकिए 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 रुकिए। रशीदी साहब, गया, अगर बोलिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई मजहबी कानून नहीं टूट रहा है, अगर कोई बवाल नहीं हो रहा है, इस देश के संविधान के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये कोई उठकर क्यों कह देता है कि मंदिर का मतलब जो है गुलामी मानसिकता? कोई बीजेपी पर टारगेट करने लगता है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन, कोई ये कह देता है कि 22 जनवरी को किसी की शादी या श्राद्ध का कार्यक्रम है क्या? आपको नहीं लगता है? जरा ईमानदारी से बताइएगा कि ये खास वोट बैंक जो आपका समुदाय है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वाकई से सेटिस्फाई होता है क्या? नंबर एक बात है। और नंबर दो बात है कि फिर क्या वो मुसलमान नहीं दिखाई देते हैं कि कोई टोपी बनवा रहा है, कोई पदयात्रा निकाल रहा है, कोई कह रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है? ये भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए। पांडे जी दो बातें समझ लीजिए अच्छी तरह। एक बात तो यह है कि जो आप प्राण प्रतिष्ठा को संविधान से जोड़ रहे हैं ये गलत है बिल्कुल। संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक धार्मिक प्रोग्राम है। और अगर संविधान के मुताबिक मंदिर बना ना फैसले से, उसके बाद वो कार्यक्रम। अरे सुनो यार, बात को सुना करो, बात को सुना करो, पूरी बात को सुना करो। हाँ बोलिए। या तो सवाल ना किया करो या सुना करो। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, अगर वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या सिर्फ बीजेपी को अधिकार है वोट बैंक की राजनीति करने का? अरे कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी, बसपा अपनी राजनीति करेगी, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पर। तो आपको विपक्ष की राजनीति पर एतराज होता क्यों है मेरे भाई? उनको भी करने दो, ये भी कर रहे हैं। एतराज नहीं होता है रशीदी साहब, बिल्कुल एतराज नहीं है। तो मुझे एतराज इस बात से है कि कोई कहे कि मंदिर जाना गुलामी है। कोई इस बात से एतराज है कि कोई नेता कल को उठकर बोल दे कि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है कि किसी का शादी या श्राद्ध का कार्यक्रम है। कोई नेता बोल दे कि राम मंदिर को लेकर सवाल उठाने लगे, मुझे इस बात से आपत्ति है। करिए वोट बैंक की सियासत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं उसका भी, मैं जवाब दे रहा हूं उसका भी। देखिए, 4 बड़े शंकराचार्य हैं, चारों ने अपने आप को प्राण प्रतिष्ठा से अलग कर लिया। सब चीख कर कह रहे हैं कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी कर रही है। फिर बताने लगे। तो अगर आप हमारी नहीं मानते, विपक्ष की नहीं मानते, मैं आ रहा हूं, मान लो, किसी की तो मान लो, सनातन परंपरा बता रहे, भाई किसी की संविधान। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी सीएम को इस तरह के प्रोग्रामों में, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी सीएम को इस तरह के प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। क्यों? धर्मनिरपेक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। कहां लिखा हुआ है कि नहीं करना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होता है। कहां लिखा हुआ है कि नहीं करना चाहिए? इसकी शपथ लेता है। कहां लिखा हुआ है कि नहीं करना चाहिए? कहां लिखा है कि नहीं करना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक मिनट रशीदी साहब रुकिए, फैज खान रुक जाइए, फैज खान रुक जाइए। शपथ सुनिए रशीदी साहब, एक सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा। रुक जाइए। अगर इस देश में कोई नेता, रुक जाइए, अरे सवाल सुनिए, अगर इस देश में कोई नेता मंदिर चला जाएगा, अरे सुनिए ना भाई, रुकिए, समझा करिए। मैं बाहर से हूं, इस तकनीकी समस्या को समझिए। रशीदी साहब, एक सवाल फिर मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा। रशीदी साहब, अगर इस देश में कोई नेता मंदिर चला जाएगा तो आपके हिसाब से उसे सेकुलर नहीं माना जाएगा? ये आपकी सेकुलरिज्म की परिभाषा है। मस्जिद जाए तो ठीक है, मंदिर जाए तो कम्युनल हो गया। मैं जवाब देता हूं।
मैं जवाब देता हूं। मंदिर जाना बुरा नहीं है, मस्जिद जाना बुरा नहीं है, लेकिन बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करना और शिलान्यास करना ये क्यों भाई? किसी प्राइम मिनिस्टर को क्यों? संवैधानिक के अकॉर्डिंग नहीं है ये। अच्छा, क्यों? वो धर्मनिरपेक्ष होता है। क्यों? तब उनके अपने धर्मनिरपेक्ष होने की शपथ ठीक है, लेता ठीक है। स्वामी शैलेश जी, मंदिर बनवाने का क्या मतलब है शैलेश जी उसका? गजब क्यों परिभाषा बनवाएगा है। मंदिर? क्यों बनवाएगा फैज मस्जिद? खान, गजब परिभाषा है इनके सेकुलरिज्म की। यानी प्रधानमंत्री मोदी अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए तो रशीदी साहब के हिसाब से वो सेकुलर नहीं, कम्युनल हो गए। ठीक है, इसलिए उनको सेकुलरिज्म दिखाना, तो कहते भाई मैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, और उसके बाद यही चीख कर कहेंगे कि एक आदमी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। तो सवाल यह है फैज खान कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो वो हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं रशीदी साहब के हिसाब से? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारतीय संविधान के अनुसार सब धर्मों का बराबर सम्मान है, धर्म से विमुख हो जाना नहीं है। दरअसल रशीदी साहब के हिसाब से अभी तक केवल इफ्तार पार्टी में टोपी और गमछा पहनकर आना वही धर्मनिरपेक्षता थी। अब कोई प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता के तहत मंदिर जा रहा है और व्यक्तिगत रूप से वो हिंदू भी है, सनातनी भी है, यानी कि वो अपने व्यक्तिगत धर्म का भी पालन कर रहा है और संविधान धर्म का भी पालन कर रहा है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। वे 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी के रूप में मंदिर जा रहा है, तो भी ये इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मंदिर नहीं जा सकता। तो आपको सेक्युलरिज्म की परिभाषा, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ठीक करने की आवश्यकता है। मैं फैज खान थोड़ा सा रोक रहा हूं, पहले रुक जाइए, थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए। हजारी साहब, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें एक ही मजहब, जिस मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं उसी का ही मतलब ये जो एक विवादित मामला रहा है बरसों, और वहां पर जाकर के उसको हाईजेक कर लेना, वहां राजनीति करना, उस मामले को तूल देना। कौन सा विवादित मामला? अरे कौन सा विवादित मामला हजारी साहब? अरे विवादित कौन सा विवादित मामला? अयोध्या मामला विवादित रहा है। कौन सा? ये अब नहीं है, कोई बता, था कभी, अब नहीं है। जरूरत है, ये कोई बताने की अरे अब नहीं है भाई, अब नहीं है विवादित मामला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारे विवाद खत्म। नहीं, सारे विवाद खत्म, अब कोई विवादित नहीं है अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबर और मुसलमानों के ऊपर से यह आरोप हट गया है कि उन्होंने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाई। इसको भी मानना पड़ेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अरे हजारी साहब, मुसलमानों पर आरोप नहीं था भाई, ये बाबर पर आरोप थे। तो बाबर को सब मुसलमानों से मत जोड़ दिया करिए। लोग आपको नहीं पसंद करते, इस तर्क पर समझा करिए। ये भारत का बाबर ठेकेदार नहीं था सारे मुसलमानों का, बाहर से आया था, उसकी धरती भी नहीं थी, आक्रमणकारी था, आक्रांता था, यही उसकी पहचान है, यही उसकी आइडेंटिटी नहीं है इतिहास में। आप तो कुछ भी कह सकते हो। आपके आबा अजदाद क्या कर रहे थे उस वक्त, जब वो जुल्म और ज्यादती कर रहा था, तो आप तो कहाँ थे? मतलब बिना वजह में जो नागपुर में इतिहास लिख करके आपको दे दिया गया, वही आप सुनाते रहे तो टीवी में बैठे हुए। नहीं, वो आपके हिसाब से है, आपके हिसाब से हजारी साहब यही समस्या है कि आप खुद को बाबर से जोड़ने लगते हैं, इस देश के सारे मुसलमानों को बाबर से जोड़ने लगते हैं। चलिए, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।